हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरिएबल्स एंड स्ट्रिंग्स इन पाइथन। वेरिएबल्स वेरिएबल्स क्या होते हैं? एक वैलिड नेम देते हैं हम एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पर, और वही वैलिड नेम एक्सेस करके हम वो मेमोरी लोकेशन पे कोई भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। वेरिएबल का सिंटैक्स है वेर नेम इक्वल्स टू डेटा। डेटा मीन्स एनी टाइप ऑफ डेटा, जैसे इंटीजर, वो इंटीजर हो सकता है, वो फ्लोट हो सकता है, वो अल्फ़ाबेटिक हो सकता है। एनी टाइप ऑफ डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। वेरिएबल्स को नेमिंग करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। उसमें से पहला रूल है द वेरिएबल नेम शुड नॉट स्टार्ट विथ नंबर और स्पेशल कैरेक्टर। मीन्स जो वेरिएबल का नेम है वो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ना ही स्पेशल कैरेक्टर से। एग्जांपल देखेंगे हम। पहला है नंबर से, वन बेस्ट इनवैलिड। बेस्ट वन लिखेंगे तो वो चलेगा, पर वन बेस्ट लिखेंगे तो नहीं चलेगा। और वैसे ही स्पेशल कैरेक्टर में अगर हम लिखते हैं @XYZ तो वो इनवैलिड होगा, पर अगर XYZ_1 लिखते हैं तो वो वैलिड होगा। रूल नंबर टू क्या है? रूल नंबर टू है कि हम जो वेरिएबल है उसमें नंबर भी यूज कर सकते हैं और अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं। तो हम नंबर कैसे यूज करेंगे, एग्जांपल में देखते हैं। नंबर ऐसे यूज करेंगे बेस्ट वन, ये वैलिड हो गया, जैसे हमने प्रीवियस रूल में देखा था वैसे ही। अभी नेक्स्ट है अंडरस्कोर कैसे यूज करेंगे। बेस्ट_1, ये दोनों वैलिड है। इस तरह से हम नंबर्स भी यूज कर सकते हैं और अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं। रूल नंबर थ्री क्या बोलता है? जो वेरिएबल्स है उसमें कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए। कीवर्ड्स मतलब एग्जांपल में देखते हैं नन, ट्रू, फॉल्स, एंड, एज, इंपोर्ट, क्लास, डेफ, कंटिन्यू, ब्रेक, डेल, एक्सेप्ट, फ्रॉम, इन, इज, नॉट, पास, वाइल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स मींस जो हम वाइल कोडिंग जो प्री डिफाइंड है, जैसे ट्रू फॉल्स पहले से डिफाइंड है, कोई क्लास को इंपोर्ट करते हैं तो हम इंपोर्ट यूज करते हैं। कोई कोई चीज़ को डिफाइन करना है तो डेफ यूज करते हैं। कोई कोडिंग को लूप ब्रेक करना है तो ब्रेक यूज कर सकते हैं। कोई चीज़ को डिलीट करना है तो डेल। जो पहले से डिफाइंड है, उनका फंक्शंस पहले से डिफाइंड है, उसे कीवर्ड बोलते हैं। रूल नंबर फोर है कि अगर वेरिएबल में दो वर्ड्स आ जाते हैं तो हम उसको सेपरेट कैसे करेंगे। तो पहला है अंडरस्कोर यूज करके सेपरेट कर सकते हो, दूसरा है कैमल केस नोटेशन यूज करके सेपरेट कर सकते हैं। हम एग्जांपल में देखते हैं अंडरस्कोर का। बेस्ट अंडरस्कोर प्लेस, जैसे हमने बेस्ट और प्लेस ये दो वर्ड है, दोनों को सेपरेट अंडरस्कोर यूज करके सेपरेट कर दिया। वैसे ही कैमल केस नोटेशन में हम जो फर्स्ट लेटर होता है उसे कैपिटल लिखते हैं, जैसा बेस्ट में बी कैपिटल लिखा और प्लेस में पी कैपिटल लिखा है। एक छोटा सा एग्जांपल वेरिएबल्स का। तो हमने पहले लिख दिया फर्स्ट नेम इक्वल्स टू टीडी, और सेकेंड एग्जांपल लिया num_2। फर्स्ट नेम एक वेरिएबल नेम है और टीडी एक डेटा है। अब मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो एग्जीक्यूट करते वक्त मैं सिर्फ लिखूंगा फर्स्ट नेम। तो जब एग्जीक्यूट होगा वो कमांड तो मुझे डायरेक्ट आंसर मिलेगा टीडी। वैसे ही अगर मैं लिखता हूँ num_2 तो मुझे उसका डेटा मिल जाएगा 8.85.99। और अगर मुझे ये वेरिएबल डिलीट करना है तो मैं एक कीवर्ड यूज करूंगा। तो मेरे पास कीवर्ड है डिलीट करने के लिए डेल, तो उसका सिंटैक्स है डेल वेर नेम। वैसे ही एग्जांपल डेल फर्स्ट नेम, अगर मैं ये डेल फर्स्ट नेम लिखता हूँ तो डेल नेम और टीडी ये पूरा क्लियर हो जाएगा। स्ट्रिंग्स स्ट्रिंग्स क्या होता है? स्ट्रिंग्स कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है। जो वो कैरेक्टर्स होते हैं उसको हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास में ही लिखते हैं। जैसे एग्जांपल देखेंगे हम अभी लिखा है बेस्ट इक्वल्स टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा प्लेस, वैसे ही बेस्ट इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा प्लेस। अब हम देखेंगे टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन क्यों यूज करते हैं? स्ट्रिंग को चेक करने के लिए। तो टाइप फंक्शन का सिंटैक्स है टाइप ब्रैकेट वेर नेम। अभी हम आपको ये एक शॉर्ट एग्जांपल में एक्सप्लेन करेंगे।
अगर मैं लिखता हूँ बेस्ट इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा प्लेस और ये सिंटैक्स यूज करता हूँ टाइप ब्रैकेट वेयर नेम मीन्स हमारा वेयर नेम है बेस्ट, तो एग्जीक्यूट होने के बाद हमें बताएगा कि जो डेटा हमें मिला है वो स्ट्रिंग है। वैसे ही अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ num इक्वल्स टू 5 और चेक करता हूँ उसका टाइप, तो हमें मिलेगा क्लास इंटीजर। क्यों? 5 एक इंटीजर है, इसलिए हमें वो क्लास टाइप इंटीजर मिला और मेंशन किया क्लास इंट। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है लेंथ। लेंथ स्ट्रिंग का लेंथ चेक करने के लिए यूज करते हैं। उसका सिंटैक्स है लेंथ ब्रैकेट वेयर नेम। अभी ये सिंटैक्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक शॉर्ट एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में मैंने लिखा बेस्ट इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा प्लेस। अभी मेरे को प्लेस का लेंथ चेक करना है, तो मैं सिंटैक्स यूज करूंगा लेंथ वेयर नेम। हमारा वेयर नेम है बेस्ट, तो मुझे आंसर मिलेगा 5। क्यों 5 आया? 5 इसलिए आया कि प्लेस में 5 अल्फ़ाबेट थे, इसलिए 5। अगर 3 अल्फ़ाबेट्स होते तो 3 आता। वैसे ही हम दूसरे एग्जांपल में, अगर मैं सेम एग्जांपल लेता हूँ बेस्ट इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा प्लेस पर लेंथ ब्रैकेट 50 लिखता हूँ। 50 हमने किधर भी डिफाइन नहीं किया है, तो हमारा आंसर आएगा टाइप एरर, ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप इंट हैज नो लेंथ। इंटीजर्स को लेंथ नहीं दिखाता है। एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम स्ट्रिंग। मुझे कोई डेटा एक्सेस करना है स्ट्रिंग में से, तो मेरे पास दो मेथड है। फर्स्ट मेथड है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या करता है? एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में से मुझे इंडिविजुअल कैरेक्टर वन एट ए टाइम के हिसाब से एक्सट्रैक्ट करके देगा। इंडेक्सिंग का सिंटैक्स है वेयर नेम स्क्वायर ब्रैकेट इंडेक्स। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है बेस्ट प्लेसेस नेम एंड लिस्ट। बेस्ट प्लेसेस नेम एंड लिस्ट एक अपना स्ट्रिंग हो गया। अब मैं सिंटैक्स यूज करता हूँ बेस्ट स्क्वायर ब्रैकेट 2। मुझे चेक करना है इंडेक्स नंबर 2 पे कौन सा कैरेक्टर है, तो मुझे आंसर मिलेगा ए। सेकेंड मेथड है स्लाइस। स्लाइस हेल्प करता है मल्टीपल कैरेक्टर्स वन एट ए टाइम एक्सट्रैक्ट करके देने के लिए। स्लाइस का सिंटैक्स है वेयर नेम स्क्वायर ब्रैकेट। अभी हम इसे एक एग्जांपल में देखते हैं। एग्जांपल है बेस्ट इक्वल्स टू प्लेसेस। तो अब हम सिंटैक्स यूज करेंगे बेस्ट स्क्वायर ब्रैकेट 0:2, तो हमें आंसर मिलेगा PL। मतलब 0:2 हमें हेल्प करता है इंडेक्स 0 से लेकर 2 तक के अल्फाबेट्स प्रिंट करने के लिए। नेक्स्ट फंक्शन है अपर एंड लोअर। अपर एंड लोअर इज यूज टू कन्वर्ट द गिवन डेटा टू अपर केस और लोअर केस। जो भी हमें डेटा मिलता है उसको अपर केस या तो लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। अपर एंड लोअर का सिंटैक्स है वेयर नेम डॉट अपर और सेकेंड है वेयर नेम डॉट लोअर। हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में बेस्ट इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा प्लेस। अभी ये जो डेटा है वो सब लोअर केस में, मुझे उसे अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो मैं सिंटैक्स यूज करूंगा बेस्ट डॉट अपर। यूज करने के बाद मुझे आंसर मिलेगा प्लेस। मतलब मेरा जो डेटा था वो लोअर केस से अपर केस में कन्वर्ट हो गया। वैसे ही सेकेंड एग्जांपल में मैंने एग्जांपल लिया बेस्ट इक्वल्स टू डबल इन्वर्ट कॉमा प्लेस। प्लेस मैंने अपर केस में लिखा है, तो मुझे उसे लोअर केस में कन्वर्ट करना है, तो मैं सिंटैक्स यूज करूंगा वेयर नेम डॉट लोअर। जब मैं वेयर नेम डॉट लोअर यूज करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा प्लेस। मुझे अपर केस से लोअर केस में कन्वर्ट करके मिल जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन है काउंट। काउंट हमें हेल्प करता है जो स्ट्रिंग है उसमें पर्टिकुलर कैरेक्टर कितने बार रिपीट हुआ है ढूंढने के लिए। काउंट का सिंटैक्स है वेयर नेम डॉट काउंट ब्रैकेट कैरेक्टर। अब हम इसे एक शॉर्ट एग्जांपल में देखेंगे। मैंने एग्जांपल लिया बेस्ट इक्वल्स टू प्लेस, ये सब अपर केस में, तो अभी मेरे को चेक करना है पर्टिकुलर कैरेक्टर कितने बार रिपीट हुआ है, तो मैं सिंटैक्स यूज करूंगा बेस्ट डॉट काउंट। अभी मुझे चेक करना है ए कितनी बार रिपीट हुआ है जो हमें स्ट्रिंग मिला है उसमें।
तो हमें आंसर मिलेगा 1, क्यों कि प्लेस में ए एक ही बार आया है। वैसे ही अगर मैं सेकेंड एग्जांपल में लिखता हूँ बेस्ट डॉट काउंट स्मॉल ए, तो मुझे आंसर मिलेगा 0। 0 क्यों मिला? क्योंकि हमारे एग्जाम्पल में प्लेस सब अपर केस में और मैंने सर्च किया ए स्मॉल लोअर केस में, तो इसलिए मुझे आंसर मिला 0। नेक्स्ट फंक्शन है रिप्लेस। रिप्लेस हमें हेल्प करता है जो ओल्ड स्ट्रिंग है उसको न्यू स्ट्रिंग से रिप्लेस करने के लिए। सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स है वेर नेम डॉट रिप्लेस ब्रैकेट ओल्ड कॉमा न्यू। अब ये सिंटैक्स को हम एक एग्जाम्पल में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। एग्जाम्पल है बेस्ट इक्वल्स टू सिंगल इन्वर्ट कॉमा प्लेसेस लिस्ट। अभी मेरे को लिस्ट को चेंज करना है नेम्स में, तो मैं सिंटैक्स यूज करूंगा वेर नेम। हमारा वेर नेम है बेस्ट, तो बेस्ट डॉट रिप्लेस ब्रैकेट लिस्ट, ये मेरा ओल्ड स्ट्रिंग था उसे मेरे को न्यू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। न्यू स्ट्रिंग है नेम, तो मैं लिखूंगा बेस्ट डॉट रिप्लेस ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा लिस्ट कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा नेम। तो मुझे आंसर मिलेगा प्लेस नेम। जैसे मेरा पहले था प्लेस लिस्ट, तो उसको रिप्लेस करके प्लेस नेम मिल गया। है पार्टीशन। पार्टीशन हमें हेल्प करता है स्ट्रिंग्स को डिवाइड करने में, पार्टली डिवाइड करने में। तो इसका सिंटैक्स है वेर नेम डॉट पार्टीशन। अब हम ये सिंटैक्स को एक एग्जांपल में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। मैंने एग्जांपल लिया है बेस्ट इक्वल्स टू प्लेस नेम एंड लिस्ट। अभी मुझे एंड पे पार्टीशन चाहिए, तो मैं लिखूंगा बेस्ट डॉट पार्टीशन ब्रैकेट सिंगल इंटरप्रेट कॉमा एंड इसलिए लिखा क्योंकि मुझे एंड पे पार्टीशन चाहिए। तो मुझे आंसर मिलेगा बेस्ट प्लेस नेम एंड लिस्ट। एंड पे पार्टीशन हो गया। है स्टार्ट विथ और एंड विथ। स्टार्ट विथ और एंड विथ हमें हेल्प करता है जो डेटा है पर्टिकुलर डेटा, वो पर्टिकुलर अल्फाबेट स्टार्ट हुआ है या एंड हुआ है। उसका सिंटैक्स है वेर नेम डॉट स्टार्ट विथ वेर नेम डॉट एंड विथ। अब हम ये सिंटैक्स को एक एग्जाम्पल में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। हमने एग्जाम्पल लिया बेस्ट इक्वल्स टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा प्लेसेस नेम एंड लिस्ट। तो पहले हम देखेंगे कि पर्टिकुलर डेटा पर्टिकुलर अल्फाबेट से स्टार्ट हुआ है कि नहीं। जैसे बेस्ट डॉट स्टार्ट विथ पी, तो हमारा आंसर आएगा ट्रू। ट्रू इसलिए आया कि हमारा जो डेटा था वो पी से स्टार्ट हुआ है, इसलिए ट्रू आया। वैसे ही हम सेकेंड एग्जांपल में अगर देखते हैं बेस्ट डॉट एंड्स विथ सी, तो हमारा आंसर आया फॉल्स। फॉल्स इसलिए आया कि हमारा जो डेटा था वो सी से एंड नहीं हो रहा है, वो टी से एंड हो रहा है, इसलिए हमें आंसर मिला है फॉल्स। फंक्शन है सेंटर और एलजस्ट और आरजस्ट। ये तीनों फंक्शन हमें हमारी स्ट्रिंग अलाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं या हेल्प करते हैं। तो इसका सिंटैक्स है अगर मुझे मेरा स्ट्रिंग सेंटर में चाहिए तो मैं सिंटैक्स लिखूंगा वेर नेम डॉट सेंटर ब्रैकेट डब्ल्यू कॉमा केयर। डब्ल्यू मीन्स विथ, केयर मीन्स कैरेक्टर्स। वैसे ही अगर मुझे लेफ्ट में चाहिए तो मैं लिखूंगा वेर नेम डॉट एल जस्ट ब्रैकेट डब्ल्यू कॉमा केयर, और राइट में चाहिए तो वेर नेम डॉट आर जस्ट ब्रैकेट डब्ल्यू कॉमा केयर। तो अगर हमें ये तीनों को सिंटैक्स को एक एग्जांपल में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। पहला है मैंने लिखा है बेस्ट इक्वल्स टू प्लेस नेम एंड लिस्ट। अभी मुझे प्लेस नेम एंड लिस्ट सेंटर में चाहिए, तो मैं सिंटैक्स यूज करूंगा बेस्ट डॉट सेंटर ब्रैकेट 40। मैंने विड्थ दिया है 40, तो मुझे आंसर मिलेगा प्लेस नेम एंड लिस्ट। मुझे मेरा स्ट्रिंग सेंटर में अलाइन करके मिल जाएगा। अभी मुझे सेम स्ट्रिंग को लेफ्ट में अलाइन करना है, तो मैं उसका सिंटैक्स लिखूंगा बेस्ट डॉट एल जस्ट ब्रैकेट 40 कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज। तो मुझे मेरा स्ट्रिंग लेफ्ट में अलाइन करके मिल जाएगा। वैसे ही अगर मैं सिंटैक्स लिखता हूँ बेस्ट डॉट आर जस्ट ब्रैकेट 40 कॉमा, तो मुझे मेरा स्ट्रिंग राइट में अलाइन करके मिल जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन है फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या करता है? फॉर्मेट एक पर्टिकुलर डेटा को एक पर्टिकुलर प्लेस होल्डर पे सब्स्टिट्यूट करता है। सिंटैक्स है
डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कर्ली ब्रैकेट डॉट फॉर्मेट डेटा। अभी फॉर्मेट डेटा जो डेटा है, डेटा का जो डेटा में हम जो भी वैल्यू लिखेंगे वो कर्ली ब्रैकेट पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। एग्जांपल में देखते हैं, एग्जांपल लिया है बेस्ट कर्ली ब्रैकेट कॉमा लिस्ट कर्ली ब्रैकेट डॉट फॉर्मेट। अभी फॉर्मेट में मैंने दो डेटा लिया है, पहला डेटा है प्लेस, सेकंड डेटा है एंड नेम। तो जो पहला कर्ली ब्रैकेट है उसके वो कर्ली ब्रैकेट पे पहला डेटा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और सेकंड कर्ली ब्रैकेट पे सेकंड डेटा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो हमें आंसर मिलेगा बेस्ट प्लेस कॉमा लिस्ट एंड नेम। जैसे बेस्ट जो पहला कर्ली ब्रैकेट था तो हमने फॉर्मेट में पहला डेटा दिया था प्लेस, तो मिल गया बेस्ट प्लेस। वैसे ही लिस्ट और सेकंड कर्ली ब्रैकेट था और हमारा जो सेकंड डेटा था वो हमने सेकंड डेटा आ गया सब्स्टिट्यूट हो गया, तो हमें मिला बेस्ट प्लेस लिस्ट एंड नेम। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।